क्या हो अगर आपके पड़ोसी देश ने आपको अपनी ही जमीन से गुजरने नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? कोई भी सोचेगा कि रास्ता बंद है, आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन भारत ने इसका जवाब कुछ ऐसा दिया जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया। जमीन का रास्ता बंद था, तो भारत ने समुद्र के रास्ते एक बिल्कुल नया कॉरिडोर खड़ा कर दिया, वो भी अपने पड़ोसी की जमीन को पूरी तरह बाईपास करते हुए। यह कहानी है छाबहार पोर्ट की, ईरान के उस बंदरगाह की जो आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत में से एक बन चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समस्या कहां से शुरू हुई? भारत को अफगानिस्तान और उससे आगे मौजूद सेंट्रल एशिया के देशों तक व्यापार पहुंचाना था। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, गैस से लेकर मिनरल्स तक, और भारत के लिए यहां तक पहुंचना आर्थिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से बेहद जरूरी था। लेकिन नक्शे पर एक नजर डालिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधे सीधे पाकिस्तान खड़ा है, और पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि भारतीय सामान उसकी जमीन से होकर अफगानिस्तान तक नहीं जा सकता। यह कोई छोटी बाधा नहीं थी, यह एक ऐसी दीवार थी जो भारत को सेंट्रल एशिया से पूरी तरह काट रही थी। अब सवाल यह था कि जब सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता बंद कर दिया गया हो, तो आगे कैसे बढ़ा जाए? भारत के पास दो ही विकल्प थे, या तो इस सीमा को भूलकर पीछे हट जाए या फिर कोई बिल्कुल अलग रास्ता खोजे। भारत ने दूसरा विकल्प चुना, समुद्र से होकर एक नया रास्ता। भारत की नजर गई ईरान पर। ईरान का छाबहार पोर्ट, जो सिस्टेंजेंट बलोचिस्तान प्रांत में गल्फ ऑफ ओमान के किनारे बना एक डीप वाटर पोर्ट है, अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान के कराची पोर्ट से भी नजदीक। यहाँ से एक सड़क सीधा अफगानिस्तान के अंदर तक जाती है, जिसे जारंज दिलारम हाईवे कहा जाता है, जिसे खुद भारत ने बनाया। प्लान बिल्कुल सीधा था। भारतीय जहाज अरब सागर पार करके ईरान के छाबहार पोर्ट तक पहुंचेंगे, वहां से सामान उतारा जाएगा और फिर सड़क के रास्ते अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक भेजा जाएगा। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की जमीन को छुए बिना ही भारत अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। इस आइडिया की शुरुआत कोई नई बात नहीं थी। सन 1973 में ईरान के तत्कालीन शाह ने पहली बार छाबहार पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। सन 1980 में ईरान ने खुद इस पोर्ट पर काम शुरू किया, ताकि ईरान इराक युद्ध के दौरान अपने पर्शियन गल्फ वाले बंदरगाहों पर निर्भरता कम कर सके। भारत की दिलचस्पी इसमें 2003 के आसपास से बननी शुरू हुई, लेकिन असली रफ्तार बहुत बाद में आई। भारत का निवेश और शुरुआती अड़चने। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए और वहां भारत ने $500 मिलियन के निवेश का ऐलान किया। इसी दौरे में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ, ताकि तीनों देशों के बीच सामान की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। यह भारत के लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे पहले भारत ने कभी किसी दूसरे देश के बंदरगाह को इस तरह डेवलप और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। पश्चिमी देशों की तरफ से ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को बार बार धीमा किया। कई कंपनियां और बैंक ईरान से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा था। सालों तक यह प्रोजेक्ट कागजों पर तो आगे बढ़ता रहा, लेकिन जमीन पर काम बहुत धीमी रफ्तार से हुआ। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। 2018 में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को चालू कर दिया गया, जिसमें भारत ने करीब $25 मिलियन का निवेश किया और वहां क्रेन जैसी जरूरी मशीनरी भी भेजी। धीरे धीरे इस बंदरगाह से जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी और सैकड़ों जहाज यहां से होकर गुजरने लगे। एक नई शुरुआत। 2024 में भारत और ईरान के बीच एक बड़ा और लंबे समय का समझौता हुआ। इस बार भारत की सरकारी कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 साल तक डेवलप और ऑपरेट करने का जिम्मा लिया। इस डील के तहत भारत ने $120 मिलियन सीधे उपकरणों में लगाने का फैसला किया और $250 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन भी दी, ताकि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। यह पहली बार था जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह को इतने लंबे समय के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रहा था। इस समझौते के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से भारत को चेतावनी भी दी गई कि ईरान के साथ इस तरह के डील में शामिल होने पर प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन भारत के लिए छाबहार सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, यह एक रणनीतिक जरूरत थी जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। यह सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास करने की कहानी नहीं है। छाबहार पोर्ट का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास कर पा रहा है, यह भारत की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या INSTC कहा जाता है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत का सामान समुद्र से ईरान,
फिर आगे रूस और यूरोप तक पहुंच सकता है, वो भी पारंपरिक रास्तों से कहीं कम समय में। यह करीब 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो भारत, ईरान और रूस को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है ऊर्जा सुरक्षा। छाबहार के जरिए भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे संवेदनशील और जोखिम भरे समुद्री रास्ते पर निर्भरता कुछ हद तक कम कर पाता है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और एक और दिलचस्प एंगल भी है, जहां भारत ईरान के छाबहार पोर्ट में निवेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट में भारी निवेश किया हुआ है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा है। यह दोनों बंदरगाह आपस में सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों को अक्सर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, दूसरी तरफ भारत और ईरान का। यह पूरा मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया, यह एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई का हिस्सा बन गया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी समझनी जरूरी है। भारत ने सिर्फ बंदरगाह में निवेश नहीं किया, बल्कि जमीन के रास्ते को भी मजबूत करने के लिए जरांज डेलारम हाईवे बनाई, जो करीब 218 किलोमीटर लंबी है और सीधा अफगानिस्तान के अंदर तक संपर्क देती है। 2017 में भारत ने इसी रास्ते के जरिए अफगानिस्तान को 11 लाख टन गेहूं भेजा था, ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान ने अपनी जमीन से इस मानवीय मदद को गुजरने की इजाजत तक नहीं दी थी। यह घटना साबित करती है कि छाबहार सिर्फ भविष्य की योजना नहीं है, बल्कि जरूरत के सबसे मुश्किल समय में भी काम आने वाला एक भरोसेमंद रास्ता बन चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे लैंडलॉक देश भी अब छाबहार के जरिए अपना सामान समुद्र तक पहुंचाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे पुराने रास्तों के मुकाबले समय और लागत दोनों में करीब 30% तक की बचत होने का अनुमान है। यही वजह है कि छाबहार अब सिर्फ भारत और ईरान के बीच का मामला नहीं रह गया, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए एक साझा व्यापारिक जरिया बनता जा रहा है, जिसमें कई देशों के हित एक साथ जुड़े हुए हैं। नतीजा क्या निकला? आज छाबहार पोर्ट को अक्सर गोल्डन गेट कहा जाता है, खासकर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के उन देशों के लिए जिनकी सीधी समुद्र तक पहुंच नहीं है। भारत ने जो रास्ता कभी सिर्फ एक मजबूरी में तलाशा था, वो आज एक बहुत बड़े रणनीतिक नेटवर्क का केंद्र बन चुका है। जहां पाकिस्तान ने एक दरवाजा बंद किया था, वहां भारत ने समुद्र के रास्ते एक बिल्कुल नई खिड़की खोल दी। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी बाधा को सिर्फ रुकावट की तरह नहीं देखना चाहिए। कई बार वही बाधा एक बिल्कुल नए और कभी कभी पहले से भी बेहतर रास्ते की शुरुआत बन जाती है। भारत के लिए छाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि रणनीतिक सोच के आगे भूगोल की सीमाएं भी झुक सकती हैं। तो सवाल यह है, क्या आने वाले सालों में छाबहार पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा, या फिर प्रतिबंधों और राजनीतिक उठापटक की वजह से यह प्रोजेक्ट फिर से धीमा पड़ जाएगा? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको इस तरह की जियोपॉलिटिकल कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही और भी दिलचस्प रणनीतियां आपका इंतजार कर रही हैं।